ये मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको फेमस किया है, यूं समझिए। कलि संतरणोपनिषद नाम का एक उपनिषद है और ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम का एक पुराण है, उसमें ये मंत्र लिखा गया है। ये मंत्र उन पुराणों में ऐसा लिखा है कि मंत्रों में ये महामंत्र है। इस पे एक और व्याख्या मिलती है कि ये मंत्र उन जगहों पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे लिखा हुआ है। पर जब आप इसको हरे राम पहले और हरे कृष्ण बाद में बोलते हो तो फिर क्योंकि ये वेद का मंत्र है तो अलग अलग मंत्रों के नियम के अनुसार इसमें नियम लग जाते हैं, और जब नियम लग जाते हैं तो हम उन नियमों का पालन किए बिना अगर उस मंत्र को करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आएगा। जैसे कि डॉक्टर आपको बोले कि खाना खाने के बाद दवाई लीजिए और आपने दवाई खाने के बाद फिर खाना लिया तो वो दवाई आपको ठीक करने से पहले बीमार कर देगी। तो हर चीज को करने की एक प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग बताई गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को थोड़ा सा यूं किया कि हरे कृष्ण पहले कह दिया और हरे राम बाद में कर दिया। यही उनका आचार्यत्व है। इसलिए भगवान आते हैं, इसलिए आचार्य आते हैं, शास्त्रों की परिभाषा को सही से समाज के अनुसार बताने के लिए। जैसे वाल्मीकि रामायण तो लिख दी गई थी त्रेता युग में, तुलसीदास जी ने कलयुग में आकर के उस रामायण को ऐसे दिया कि आज घर घर तक में लोग राम को जान रहे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को दिया जिसमें 16 अक्षर हैं, 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं, और ये मंत्र सारे शास्त्रों में महामंत्र है, सबने इसको स्वीकारा है। इसमें हरे शब्द जो है वो राधा रानी का अर्थ है। हर एक तीन होते हैं, एक होता हर, एक होता हरे हरि, एक होता हरे। हर कहते शिव को, हरि कहते हैं कृष्ण को, विष्णु को, और हरे कहते हैं उनकी शक्ति राधा रानी को। तो हरे, हमारे यहाँ किसी ने कहा कि राधे कृष्ण बोल लेते, फिर हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो? बोले क्योंकि राधा शब्द रिस्पेक्टेड है। अगर कोई मुझसे बार बार बोले हे पुंडरीक, जरा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए राधा रानी के लिए सबसे रिस्पेक्टेड वर्ड है हरे, मतलब हरि प्रिया, हरि की। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हजारों व्याख्याएं इसमें की गई। आप इसमें देखिए 16 अक्षर में 8 कपल हैं। हरे कृष्ण एक, फिर हरे कृष्ण दूसरा, फिर कृष्ण कृष्ण तीसरा, फिर हरे हरे चौथा। तो ये भक्ति के 8 चरण हैं, ऐसी व्याख्या भी की गई है। एक बड़ी मीठी व्याख्या जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ये राधा कृष्ण का संवाद है। श्री कृष्ण ने पुकारा हरे, तो राधा रानी ने पुकारा कृष्ण, तो हरे कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण, फिर कृष्ण बोले हरे हरे। तो ऐसे ही हजारों इसके अर्थ शास्त्रों में मौजूद है। अब यहां जो राम शब्द है उसकी भी अपनी अपने अनुसार व्याख्या की गई है। राम का एक अर्थ भगवान श्री राम ही है, दूसरा एक अर्थ राम से र से राधा रानी, म से माधव, रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदनः, द्वयोर विग्रह संयोगात राम नाम प्रकीर्तितः। इसका मतलब राम शब्द का अर्थ होता है राधा रमण, मतलब राधा कृष्ण एक साथ हैं। ऐसे करके इस मंत्र की ये व्याख्या। ये मंत्र हमारे जीवन में कलयुग के प्रभाव को नष्ट करता है। मुख्य महिमा इसकी ये है। मन तो सदा पवित्र ही है, पर जब पानी पवित्र उसमें मिलावट हो जाए तो फिल्टर होने का मतलब क्या है? पानी जैसा है वैसा हो जाए। तो मन पवित्र हो, हमारा अंतःकरण पवित्र तो है ही है, पर कली और संसार की मिलावट से जो उसमें प्रदूषण आ गया है वो अगर फिल्टर हो जाए तो ये मन तो वो है जिसमें भगवान बस सकते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में कृष्ण ने कहा है। सबसे पहले मंत्र में आप मंत्र का ही ध्यान कीजिए, शब्द का ध्यान कीजिए। जैसे आप हरे बोल रहे हैं तो अपने मन में ह रे, कृष्ण बोल रहे हैं तो क री श ण, ऐसे ध्यान कीजिए। धीरे धीरे बिल्डअप होगा। जब हमें जप करना चाहिए तो पहले कुछ समय तक जोर जोर से बोलना चाहिए, जोर से बोलकर कीजिए, उसको बोलते उच्च जप। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है जिसको बोलते उपांशु जप, कहने का मतलब जिसमें आवाज जोर से नहीं निकल रही है पर मुंह चल रहा है। तो जब आप पहले जोर से बोलेंगे तो मंत्र की रिदम सेट होगी। फिर जब आप मुंह में बोलेंगे तो रिदम नहीं टूटेगी। जैसे किसी गाने को आपको उसी तरीके से गाने का आदत हो जाए, अगर आप उसकी ट्यून बदल लेंगे तो गाना भूल जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसी रिदम सेट हो जाएगी।
तो फिर सेकंड तरीके से जप कैसे होता है? फिर तीसरी कैटेगरी जो सबसे सिद्ध कैटेगरी है उसको बोलते हैं अजपा जप। अजपा जप कहने का मतलब जब आपका मुंह भी नहीं हिल रहा, आप सब काम भी करते जा रहे हो और जब भी अंदर के अंदर चल रहा है, जैसे सांस चल रही है, जैसे खून चल रहा है, जैसे रक्त। तो ये तो कैटेगरी। और ध्यान कैसे लगाना है? पहले आपको शब्द का ही ध्यान दे, शब्द को ध्यान करिए, धीरे धीरे शब्द एब्जॉर्व होता जाएगा। फिर शब्द से ही रूप प्रकट होगा, रूप से ही लीला प्रकट होगी, लीला से ही धाम प्रकट होगा और धाम से ही भगवान का रूप प्रकट होगा। इसकी प्रोसेसिंग है। रूप एग्जिस्ट तो करता है, पर अगर क्या उस चीज की थेरेपी नहीं, अगर यहाँ इस टेबल पे पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर आपके पास अगर एक बाइनोकुलर होगा तो आपको अलग प्रकार से वो चीजें दिखेंगी, एक टेलीस्कोप, एक माइक्रोस्कोप होगा तो अलग तरीके से दिखेंगी। तो ऐसे ही ये प्रोसेस है उस तक पहुंचने की। रूप तो अल्टीमेट चीज है। जब भगवान का रूप ही दिख जाए तो, अगर वो इतना ही आसान होता तो फिर तो दुनिया के झंझट ही खत्म हो गए होते। सबसे पहले हमारे भीतर शब्दी, जब आप ABCD स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पहले शब्दी तो मन में डाले जाते हैं, अलग अलग आकृतियां बना के। आप बच्चों की कार्टून्स देखिए, जो लर्निंग कार्टून्स होती हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें बच्चे को अफ और ए, बड़ा ए दिखाया जाएगा, अलग अलग करके उसके मन में शब्द बसाए जाएंगे। तो जब शब्द मन में बस जाता है तो आप कहीं भी शब्द देखते हैं तो वर्ड पढ़ने लगते हैं। जब वर्ड पढ़ने लगते हैं तो आपके सामने उस वर्ड का रूप प्रकट होने लगता है। यही प्रोसेसिंग, ये तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले से वर्णित है, जो आज एकेडमिक्स लोगों ने सीखी है। दो एक से बीमार आए फिर भी डॉक्टर अलग अलग प्रकार से दवाई देता है। दो एक जने एक ही टाइम पे एक सी बीमारी को आए, एक आदमी को डॉक्टर ने 2 गोली दी, दूसरे को 1 गोली दी। उसने कहा जब बीमारी एक सी, टाइम एक सा, तो ऐसा क्यों? बोले क्योंकि ये 60 साल का है और तू 16 साल का। डिफरेंस हो गया। तो ऐसे ही कितनी सारी कंडीशंस है। एक दवाई लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है, जलवायु के हिसाब से चेंज हो जाती है, शरीर के हिसाब से चेंज हो जाती है, ऐसे ही डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ तो कभी कभी लय धुन ताल के साथ भी जप होता है। हमारे पिताजी एक बार रामेश्वरम में हम लोग थे, तब उन्होंने शुरू किया, उसको हम बोलते हैं 16 माला महामंत्र संकीर्तन। कभी कभी अपने घर में वर्ष में ऐसा करना चाहिए। एक जना माला लेकर बैठे, सारे लोग बैठे, कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे और 16 माला तक संकीर्तन हो महामंत्र का। मतलब 16 बार आपकी माला घूम जाए, इतना बार खूब लय धुन ताल के साथ गाओ, 7-8 घंटे लगेंगे। उसका एक बड़ा एक दिव्य अनुष्ठान है। ऐसा उन्होंने बहुत लोगों से कराया।